मॉर्निंग बच्चों हम लोग गजानन माधव मोती बोध की कविता शहर से स्वीकारा है पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की कविता पढ़ेंगे। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बच्चों, यहाँ पर कवि अपने दिवंगत की स्मृतियों को, यादों को असहनीय मानते हुए उन्हें भूल जाने का भाव प्रकट करता है। वह अपने भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए इसे भुलाना चाहता है। कहता है कवि कि उस विशिष्ट जन से, उसकी स्मृतियों से, उसकी यादों से अपने आप को वह अंगीकार कर लेना चाहता है। क्योंकि वह उन्हें वास्तविक रूप में प्रकट नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष रूप में दिखा नहीं सकता। क्योंकि परिवेष्टित मतलब चारों ओर से, और आच्छादित माने छाया हुआ या घिरा हुआ। कवि उस विशिष्ट जन से जो उसका प्रिय है और अज्ञात अप्रिय है, उसकी यादों से अपने आप को उसकी यादों में अंगीकार कर लेना चाहता है, क्योंकि वह उसे वास्तविक रूप में नहीं पा सका है। कवि जानता है कि उससे जुड़ी हुई उस व्यक्ति से, उस अज्ञात व्यक्ति से जुड़ी हुई मोहक, उज्ज्वल व प्रकाशमयी स्मृतियाँ उसके चारों ओर छाई हुई हैं, जिन्हें वह कुछ ही क्षणों में खो देने वाला है। इसलिए कवि का मानना है कि खो जाने का भय खो देने से भी बड़ा है। इसलिए वह इसे अच्छा मानता है। खो जाना, किसी का खो जाना बहुत तकलीफ़ देता है, तो वह खो जाने की वह तकलीफ़ भीतर ही भीतर खो न जाए, उस भूलने की शक्ति को वह बढ़ाते हुए भूलने का दंड मांगता है। कवि कहता है कि उस प्रेरणादायिनी की उसके प्रति ममता, स्नेह की बारिश व नाजुक स्वच्छ स्मृतियाँ बादलों में मंडराने के समान बार बार उसके हृदय में उठकर आती रहती हैं और उसके हृदय को अंदर ही अंदर विरह की पीड़ा देने वाली है। कवि उस आत्मा, उस परम सत्ता की यादों में क्षीण व शक्तिहीन होता जा रहा है। कवि की आत्मा उस परम सत्ता की यादों में अपने को शक्तिहीन, अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है। उसे भविष्य के बारे में डर लग रहा है कि अब ये मधुर लगने वाली जो यादें हैं, भविष्य में कहीं उसके हृदय को व्याकुलता से न भर दे, अर्थात उसे विरह की पीड़ा न झेलनी पड़े। सुखद यादें हमेशा दुखद की पीड़ा का कारण बनती हैं। ऐसे ही कवि की उसके साथ बिताई हुई मधुर यादें उस परम सत्ता के खो जाने पर विरह का कारण बनेंगी, जो
कि असहनीय होंगे, जिसे कवि सह नहीं सकता। अर्थात कवि कहता है कि भूल जाना भी एक कला है। मधुर स्मृतियों की अति भी कष्टदायी होती है। आप बच्चों जानते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बच्चों, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कवि भी कहता है कि अपने अज्ञात प्रिय की जो स्मृतियाँ अत्यंत अधिक हो गई हैं, वह बहुत ही कष्टदायी हो रही हैं, क्योंकि विरह के बाद हमेशा दुख ही मिलते हैं। बच्चों, यहाँ इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बादल की मंडराती कोमलता में रूपक अलंकार है। कवि की शब्द योजना सार्थक और प्रसंग के अनुकूल है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे की पंक्तियां हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उस अस्मृति दंड सहित फिर भी पुरस्कार मानकर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वह अस्मृतियों के अंधेरे में अपने को गुम कर देना चाहता है, पूर्णता प्राप्त करना नहीं चाहता। कवि अपने आप को यहाँ पर अस्मृति की शक्ति के रूप में दंड देना चाहता है। वह परम सत्ता से विस्मृति का अंधेरा मांगता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं धरती के तले गहरे अंधेरे की गुफाओं के गर्तों में या धुएं से भरे काले बादलों में कहीं पर खो जाऊं। अर्थात कवि अपनी पिछली मधुर यादों को भूलना चाहता है। जिस प्रकार अतिशय प्रकाश से आंखें चौधिया जाती हैं और तब अंधेरा अच्छा लगता है, उसी प्रकार कवि स्मृतियों के अत्यधिक प्रकाश से बचने के लिए विस्मृति के अंधकार को ग्रहण करना चाहता है। उसके बाद कवि विचार करता है कि धुएं के बादल भी पूर्ण रूप से किसी की विस्मृति को कायम नहीं कर सकते। स्मृतियों का धुंधलापन वहाँ भी है, अर्थात वह परम सत्ता सभी जगह विद्यमान है। इसलिए कवि विचार करता है कि मनुष्य की संपूर्ण चेतना, अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति सब अपना लगता है, सब प्रभु के द्वारा ही रचा गया है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है या जो कुछ होने वाला है, वह सब उसी परम सत्ता के कारण हुआ है। ये सभी उसी के द्वारा सौंपे हुए कार्यों का भार है। इसलिए अपना सब कुछ उस परम सत्ता पर ही छोड़कर इन भावों से मुक्त होना चाहता हूँ। कवि अपनी बीती जिंदगी के बारे में भी पूर्ण विचार करते हुए कहता है कि अब तक जो भी सुख दुख, अच्छी बुरी घटनाएं आई हैं, उन्हें खुशी खुशी मैंने स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी सुख दुख भगवान उसे देना चाहता है, वह सब उसी के कारण है,
और उसी के प्यार के कारण ही बीतता जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर कवि का संदेश है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं, विपत्तियां सामने आती हैं, हमें उनका सामना खुशी खुशी साहस के साथ करना चाहिए। इसके साथ ही यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और हम अपनी ऑनलाइन क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।